अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे आपके ट्विन फ्लेम जर्नी की। कभी कभी मैं ट्विन फ्लेम रीडिंग्स बिल्कुल बंद कर देती हूँ, कभी कभी जब मुझे गाइडेंस होती है तो मैं गाइडेंस देती हूँ, और कभी कभी मैं साइंस वाली रीडिंग देती हूँ, कभी बंद भी कर देती हूँ। अभी फ़िलहाल जो गाइडेंस है मैं उसी हिसाब से काम कर रही हूँ। तो आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या चल रहा है, मैं चेक करना चाहती हूँ कि दूसरे लोग आपकी जर्नी को कैसे इफ़ेक्ट कर रहे हैं, दूसरे लोगों की वजह से आपकी जर्नी कैसे इफ़ेक्ट हो रही है। आउटर इन्फ्लुएंसेस मे बी ऑन यू और मे बी ऑन योर द मास्टर ऑफ सीक्रेट्स, मैजिशियन कार्ड। दूसरे लोग कैसे आपकी जर्नी को इफ़ेक्ट कर, लॉर्ड ऑफ कप्स। दूसरे लोग इस जर्नी को कैसे इफ़ेक्ट कर रहे हैं, सरपेंशिया सोल, एट ऑफ वॉन्ड्स। आई डू थिंक ये मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी अलग अलग निकल आई हैं। जजमेंट, बॉटम ऑफ द डेक पर जजमेंट। यस डेफिनेटली ये जजमेंट कार्ड है ना, ये यही मैं कह रही थी ना, आपको कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है आपकी सोसाइटी या आउटर लोग जो आपसे कनेक्टेड हैं, अदर देन योर ट्विन जो आपसे कनेक्टेड है, वो कैसे आपकी जर्नी को इफ़ेक्ट डाल रहे हैं। लेट्स चेक। हाँ देखिए, इस वक्त में आप और आपके ट्विन, ख़ास तौर पे मुझे लगता है कि आप और आपके ट्विन बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं उन एनर्जी से जिनके साथ आप ज़्यादातर कनेक्टेड रहते हैं। मीन्स आप जैसे कि फेमिनिन जो होती है वो स्पिरिचुअल लेवल पर ज़्यादा कनेक्टेड है, मतलब अपने स्पिरिचुअल टीचर्स से, गाइड से, या फिर जैसे आप टैरो कार्ड रीडर्स से वगैरह से भी कनेक्टेड होंगे। तो यू आर वेरी मच अंडर देयर इन्फ्लुएंस, आप उनके इन्फ्लुएंस में हैं। और जो आपके मैस्कुलिन है वो बहुत ही ज़्यादा अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स वगैरह के साथ, अपने कोवर्कर्स के साथ में, मतलब 3D वर्ल्ड में वो ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं। तो इट्स लाइक सो यस, बोथ ऑफ यू, आप अपनी जर्नी के लिए ना हाईली डिपेंडेंट हो चुके हो, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस पे आप ज़्यादा भरोसा कर रहे हो। कोशिश करें कि आप अपनी जर्नी को अपने लेवल पर एक्सप्लोर करने की ज़्यादा कोशिश करें, बजाय इसके कि बहुत सारी टैरो रीडिंग्स देखें, मतलब लगातार ना देखें, और बहुत सारे रीडर्स को ना फॉलो करें। जो कोई एक आध आपके साथ मैच होता हो, मतलब ठीक है, वंस इन अ वाइल आपने देख लिया, अच्छी बात है। बट बहुत ज़्यादा हैवीली अगर आप इन्फ्लुएंस्ड हो टैरो कार्ड रीडर से, ट्विन फ्लेम प्रीचर्स से आप इन्फ्लुएंस्ड हो, तो थोड़ा सा आपको देखने की ज़रूरत है। और आपके मैस्कुलिन को भी, हालांकि उनको तो क्या ही कोई समझाएगा, ठीक है। और आप में से बहुत सारे लोगों ने इसलिए भी अपने ट्विन फ्लेम से बातचीत करना बंद कर दिया है, या फिर ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप को, देखो मैं आपको एक बात समझाती हूँ, जैसे मैं भी बोलती हूँ ये बात, ऐसा नहीं कि मैं नहीं बोलती कि अपने ट्विन फ्लेम रिलेशन को आप ज़्यादा तवज्जो ना दो, आप बात ना करो, आप, मैं भी बोलती हूँ। पर वो पता है क्या है कि वो जो क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स हैं, तो आपके जो हम यहाँ पे ना मास से बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों में ज़्यादातर डिवाइन फेमिनिन्स डिस्टॉर्टेड है, और कुछ ही डिवाइन फेमिनिन्स है जो बैलेंस्ड हैं। तो अब जब आप जनरल बात करोगे तो वहाँ आप क्या है कि एनर्जीज उसी तरह की होती हैं, तो बहुत ज़्यादा। और मैं आपको बताती हूँ, ज़्यादातर टैरो रीडिंग्स भी कौन देख रही हैं, डिस्टॉर्टेड फेमिनिन्स ज़्यादा देख रही हैं। इसलिए ही डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन को ज़्यादा एड्रेस किया जा रहा है जनरल टैरो रीडिंग्स के अंदर। इसलिए ये कि लेट गो कर दें, मूव ऑन हो जाए, ये जो कह रहे हैं ना, मैं भी कह रही हूँ, मैं भी उसमें शामिल हूँ, लेकिन वो इसलिए क्योंकि आपका डिस्टॉर्शन और ना बढ़ जाए। आप ऑलरेडी हैवीली चेजिंग मोड में हो, आप ऑलरेडी हैवीली फोकस्ड हो अपने मैस्कुलिन के ऊपर, और आप हैवीली चाहते हो उनके साथ कम्युनिकेट करना, कांटेक्ट में रहना, या आप वैसे ही बहुत ज़्यादा चाहते हो। अगर उसके अंदर हम भी आपको जैसे आग में घी का काम कर देना कि आप अपने मैस्कुलिन से बात कर लो, जाओ ये कर लो वो कर लो, तो आप ना और ही, मतलब वो कहते हैं ना करेला ऊपर से नीम चढ़ा, वो स्थिति आपकी हो जाएगी। इसलिए कहीं ना कहीं कभी कभी इस तरह से गाइड करना भी पड़ता है कि शांत हो जाओ, बैक स्टेप लो, धीरे सोच समझ के आगे बढ़ो। और वो कोई गलत नहीं है, हम यहाँ से जो कह रहे हैं वो आपको गलत नहीं कह रहे हैं। आपके
हित में ही कहा जा रहा वो सब चीज़ें, बट कहीं ना कहीं डिसर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है। सी जजमेंट कार्ड आया ना यहाँ पर, एक होता है जजमेंट, एक होता है डिसर्नमेंट। जब आप मास कम्युनिकेशन करते हो ना, जब आप बहुत सारे लोगों से बात करते हो तो आपको एक जजमेंट ही पास करना पड़ता है, वहाँ डिसर्नमेंट नहीं चल सकता है। जैसे कि जैसे भारत का लॉ है या किसी भी देश के लॉ होते हैं, लॉ जो होता है वो हमेशा लॉ में हमेशा जजमेंट पास किया जाता है। जैसे कोई रूल है तो रूल है, अगर ट्रैफिक रूल है तो वो सबके लिए है, अगर कोई भी रूल है, अगर मैरिज के रूल हैं तो वो सबके लिए हैं, लाइक दैट। तो जजमेंट जो है वो ज़्यादा, जैसे मैस्कुलिन सोसाइटी, वैसे भी हमारी जो सोसाइटी वो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, मैस्कुलिन एनर्जी यहाँ पर गवर्निंग सिस्टम्स के अंदर या सिस्टम्स के अंदर मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा प्रिवेल करती है। तो कोई भी जनरलाइज्ड जब बात आ जाएगी, जैसे जनरल टैरो रीडिंग्स आ जाएंगी, जनरल चीज़ें जब जहाँ हो जाएंगी वहाँ मैस्कुलिन एनर्जी ऑटोमेटिकली सामने आ जाएगी और जजमेंट पास करेगी, मतलब ये अच्छा है और ये बुरा है, ठीक है। लेकिन आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो और आप अपने ऊपर हीलिंग वर्क कर रहे हो और आप एक लेवल के आपका मतलब यू आर लाइक बैलेंस्ड नाउ, आप अपनी जर्नी को अच्छे से समझ रहे हो, अपने मैस्कुलिन को अच्छी तरह समझ रहे हो और आपके अपने इमोशंस को भी आप अच्छी तरह समझ रहे हो, तो काइंड ऑफ आप हमेशा दूसरों के जजमेंट और ख़ास तौर पे जनरल जजमेंट्स के भरोसे रहने की बजाय अपने डिसर्नमेंट का यूज़ करो। डिसर्नमेंट का मतलब होता है टेकिंग डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ कंपैशन काइंडनेस, मतलब आप जब अपने हार्ट से, अपनी इंट्यूशन, अपनी हार्ट से जो आप डिसीजन लेते हो वो डिसर्नमेंट कहलाता हो। वो अपने माइंड से और लॉजिक लगा के जो प्रैक्टिकल डिसीजन लिए जाते हैं वो जजमेंट कहलाता है, ठीक है। तो जो जनरल टैरो रीडिंग्स में बोला जा रहा है, अब देखो उसमें भी फिर दो बातें हैं, कुछ तो बिल्कुल ही डिसर्नमेंट पे चले गए, मतलब कि वो दिमाग को बिल्कुल ताक पे रख कर रखने वाली रीडिंग्स भी होती है जहाँ दिमाग का यूज़ ही नहीं किया जा रहा बिल्कुल ही, और बस 2 ऑफ कप्स मतलब यूनियन और 8 ऑफ कप्स का मतलब वो आपके लिए रो रहे हैं, वो आपको मैसेज करने वाले हैं, 2 घंटे में उनका कॉल आने वाला है, 48 घंटे में आपसे बात करने वाले, वो तो कम्प्लीटली फिर हो गया है कि लॉजिक को बिल्कुल ही साइड में रखने वाली रीडिंग्स होती है। कुछ हमारे जैसे रीडर्स होते हैं कि क्या है कि फेमिनाइन एनर्जीज़ को एम्पावर करते करते, पुश करते करते ना कहीं हम मैस्कुलिन एनर्जी में जजमेंट पास करने लगे, डोंट डू दिस, डोंट गो टू योर मैस्कुलिन। कभी कभी हम भी आ जाते हैं, ज़्यादा जजमेंटल हो जाते हैं चीज़ों के लिए। तो इसीलिए फिर मैं आपको बोलती हूँ कि जनरल टैरो रीडिंग देख लो, अच्छी बात है, लेकिन जब अगर कोई पर्सनल डिसीजन लेने का समय है ना, पर्सनल एक्चुअल कुछ एक्शन करने का समय है, तो अपना डिसर्नमेंट यूज़ करो, अपनी इंट्यूशन यूज़ करो, और या तो फिर पर्सनल गाइडेंस लो आप, क्योंकि पर्सनली जब आप किसी टैरो रीडर के कनेक्शन में होगे तो वो डिसर्नमेंट के साथ बात करेगा, लाइक आपसे पर्सनल 1-to-1 कनेक्ट होकर बात करेगा, आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपको बताएगा कि भैया कट होना है कि नहीं होना है, मूव ऑन करना है कि नहीं करना है, लेट गो करना है कि नहीं करना है, कि ब्लॉक मारना है कि नहीं मारना है, कि बात करनी है कि नहीं करनी। वो आपके पर्सनल चीज़ों को देखकर, क्योंकि हर चीज़ जनरलाइज नहीं हो सकती, कोई भी रूल सबके लिए। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल अभी मैंने बताया था, जैसे कि ट्रैफिक रूल्स सबके लिए कॉमन है, रेड लाइट पे सबको रुकना है, लेकिन अगर एम्बुलेंस आ रही है तो थोड़ा बहुत तो सोसाइटी में भी डिसर्नमेंट होता है ना, कि वैसे आपको सबको अपनी लेन में चलना है, लेकिन अगर एम्बुलेंस आ रही है तो साइड में हटना है उसको। यहाँ डिसर्नमेंट का यूज़ कर रही है सोसाइटी, मतलब रूल्स सरकार भी कर रही है, गवर्नमेंट भी कर रही है इसी तरीके से, लेकिन फिर भी सोसाइटी में इन जनरल डिसर्नमेंट का यूज़ नहीं किया जा सकता है। इसलिए जो जनरलाइज कहीं भी बात हो जाएगी तो वहाँ आप ध्यान रखना कि हमेशा जजमेंट पास किया जा रहा है, और हर जगह पर आप मैस्कुलिन एनर्जी से जो जजमेंट पास किया जा रहा है उसके थ्रू आप फॉलो ना करें डिवाइन फेमिनाइन्स। जहाँ पर ऐसी बात आ रही, जब आपको ऐसा लगता है कि एक जनरलाइज जजमेंट पास किया जा रहा है, तो ऐसे में आपको अपने डिसर्नमेंट का भी साथ साथ यूज़ करने की ज़रूरत है। ईश्वर ने आपको भी इतनी ताकत दी है, ईश्वर ने आपको भी इतनी समझ बुद्धि दी है, ठीक है, कि कब आपको अपने मैस्कुलिन के साथ कनेक्ट होना है, नहीं होना है, या किस तरीके से उनसे आपको बिहेव करना है। ये थोड़ी अपनी इंट्यूशन का भी आप इस्तेमाल किया करें। ये मैसेज खास तौर पे निकल के आ रहा है डिवाइन फेमिनाइन्स के लिए। एक और चीज़, मेरे उसमें भी कमेंट्स बहुत सारे आते हैं, दूसरे कोई रीडिंग्स तो मैं देखती नहीं हूँ, बट कमेंट्स बहुत सारे ऐसे आते हैं कि हमारा डीएम बिल्कुल बकवास है, बहुत ही गंदी लैंग्वेज होती है उसमें, मतलब बकवास तो एक बहुत ही सोबर वर्ड है, कुछ ऐसी चीज़ें आती, मत करो यार, ऐसा मत करो आप, इस तरह के हार्श जजमेंट, मतलब आपका डीएम है या नहीं है दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, किसी भी पर्सन के प्रति इतने हार्श जजमेंट पास ना करो,
कि कार्मिक के लिए आपके अंदर कितना आक्रोश भरा हुआ है, या डीएम आपके अवेकन नहीं हो रहे, डीएम आपकी बात नहीं सुन रहे, जो भी बात है, इतना हार्श जजमेंट ना करो, इतने हार्श ना हो जाओ आप दूसरों के ऊपर, क्योंकि ये सेपरेशन कॉन्शियसनेस है कि मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं बिल्कुल हील्ड हूँ, ये पर्सन बिल्कुल बकवास है, ये कोई काम नहीं कर रहा है, कोई काम का बंदा नहीं है, इसको मेरी लाइफ रहने का कोई हक नहीं, इसको तो मैंने हटा दिया बिल्कुल। हम ये सब रीडिंग्स में बोलते हैं। फिर अगेन मैं आपको कह रही हूँ, हम सब ये रीडिंग्स में बोलते हैं क्योंकि जनरलाइज्ड जितनी लेडीज़ हैं ज़्यादातर वो डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन फॉर्म में होती हैं, तो उनको एक तरह से पुश करके धक्का करके हटाने की मतलब वो होती है कि दूर रहो, इतना क्लिंगी मत बनो, आपकी एनर्जी इतनी क्लिंगी ना बने। लेकिन फिर क्या होता है, कई बार ऐसा होता भी है, जैसे कि जो देवी पार्वती होती है ना, वो दुर्गा से फिर एकदम काली बन जाती है। काली बन जाती है तो फिर ये भी नहीं देखती कि सामने कौन आ रहा है, फिर वो शिव जी को भी कई बार पैर लगा के उनके ऊपर चढ़ जाती है। ऐसे फोटो देखते हैं ना आप, काली माँ शिव जी की छाती पे पैर रख के खड़ी हुई है। वो क्या है कि वो थोड़ा मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा आ जाती है जब फेमिनाइन के अंदर, तो वो इस तरीके की हरकतें भी करती है। तो कोई बात नहीं, अगर आप कर रहे हो तो वो भी आपकी एक स्टेज है, वो भी पास हो जाएगी। बट अभी इस वक्त में ये एनर्जी आई है कि इतना भी हार्श ना हो, मतलब किसी पे भी ना हो, ना आपके मैस्कुलिन पे आपको इतना हार्श होना है, ना किसी पर भी इतना हार्श होना है, क्योंकि अल्टीमेटली वी ऑल आर वन कॉन्शियसनेस, एक कॉन्शियसनेस है हमारी। तो किसी के भी साथ में बात करो तो एकदम हार्श जजमेंट पास ना करो, एब्रप्ट कट ऑफ ना करो, किसी को इतने चुभते वचन ना बोल दो कि हर्ट हो जाए, क्योंकि आपको हर्ट मिला है तो फिर आप भी हर्ट करोगे। हर्ट पीपल आपके मैस्कुलिन आपको इसलिए हर्ट करे क्योंकि वो तो बेचारे अनहील्ड है ना, लेकिन आप तो हील होने के बावजूद, आपके अंदर समझ होने के बावजूद आप उनको ऐसे अगर डंक मारोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। ऐसा मुझे लगता है कुछ फेमिनाइंस कर रही हैं, तो ना करें, ठीक है। कंपैशन, काइंडनेस के साथ, और ये ट्विन फ्लेम जर्नी आपको सिखाती है कि ट्रू कंपैशन क्या होता है, ट्रू अनकंडीशनल लव क्या होता है। तो वो आपको सिर्फ आपके डीएम के लिए नहीं रखना है, वो आपको वो चीज़ को फैलाना है, दुनिया में भी फैलाना है, बाकी रिश्तों में भी फैलाना है, हर जगह पर भी आपको फैलाना है वो चीज़। डीएम को ना कुछ फेमिनाइन्स मुझे ऐसा लगता है, मतलब सबका मुझे नहीं पता, जैसे जो एनर्जी सबसे अप निकल के आती है मैं उसकी बात करती हूँ। जब बहुत ज़्यादा क्लिंगी और चेजिंग एनर्जी बाहर निकल के आती है ना, फेमिनाइन्स की बहुत ही डिसबैलेंस एनर्जी बाहर निकल के आती है, तब हम एकदम से स्ट्रिक्टली बोलते हैं कि दूर रहो, मूव ऑन करो, चेज मत करो। और अभी जो एनर्जीज निकल के आ रही वो ऐसी है कि आपने थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा कड़ा रुख अपना रखा है, तो थोड़ा सा सूली पर मत टांगो भैया, इंसान को सूली पर मत टांगो। कंपैशन के साथ, काइंडनेस के साथ में, हार्ट के साथ डिसीजन लो, अपनी इंट्यूशन का सोच समझ के इस्तेमाल करके आप डिसीजन लो, ओके। आपके डिवाइन मैस्कुलिन को ना, आपका ये जो सडन चंडी का अवतार है ना, काली का अवतार जो हो चुका है, ये कुछ इसके पल्ले बिल्कुल नहीं पड़ रहा है कि ये हुआ क्या। और ये पता है वो वाली बात हो रही है कि वो वहाँ आके डूबे जहाँ पानी कम था, वो वाली स्थिति हो रखी है। आपके डिवाइन मैस्कुलिन में एक काइंड ऑफ एक अवेकनिंग आनी शुरू हुई थी कि देवर लाइक कि हाँ इसमें कुछ है, इस रिलेशन में कुछ तो है जिसको डीप डाइव करके देखा जा सकता है, इसको कंसीडर किया जा सकता है। और ऐसे टाइम पे आपने एकदम से अपना अपना एनर्जी चेंज करी है, इसकी वजह से आपके मैस्कुलिन अभी लाइक दे आर इन शॉक। ये क्या हो गया, मतलब ये कैसे हो गया। जब मैं चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, जब मैं चीज़ों को बनाने की कोशिश कर रहा था, एंड सडनली जैसे कि मेरे हाथ में से पावर ही खींच ली गई, ऐसा आपके मैस्कुलिन को फील हो रहा है। वैसे ठीक है ठीक है, मतलब कि ठीक है, समटाइम्स इट इज़ गुड टिट फॉर टैट करना, बट प्लीज़ डिसर्नमेंट के साथ, है ना। तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स इस समय पे हतप्रभ हैं, यस दिस इज़ द राइट वर्ड, हतप्रभ है
कि आपको टैकल किया कैसे जाए, आपको हैंडल किया कैसे जाए। आप किसी भी तरीके से हैंडल नहीं हो पा रहे उनसे। वो कारण ये है कि वो उनके जितने भी मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स थे पुराने दूसरे रिलेशंस पे, दूसरे लोगों के साथ, उनके जो मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स थे वो सारे फेल हो चुके हैं। उसमें से कोई भी टेक्निक आपके ऊपर वर्क नहीं कर रही इस समय पर। वैसे ये बात उनको पहले ही समझ में आ गई थी, लेकिन जब उस टेक्निक से हट के उन्होंने जैसे एक्सपेरिमेंट शुरू किया ना कि ट्रू डिवाइन लव के साथ चलो, लेट्स प्ले, लेट्स एक्सपेरिमेंट, एंड सडनली आपके अंदर कुछ ऐसा चेंज हो गया कि उनका वो एक्सपेरिमेंट जहाँ था वहीं धरा का धरा ही रह गया, ऐसा मुझे लग रहा है। तो इन्फ्लुएंस तो है यहाँ पर डेफिनेटली आपके ऊपर, काफ़ी सारा इन्फ्लुएंस जो सोसाइटल स्ट्रॉन्ग जजमेंटल फीलिंग्स होती है उसका आपके ऊपर है। और जो आपके डिवाइन मैस्कुलिन के ऊपर यह है कि उन्होंने थोड़ा थोड़ा विश्वास खुद के इंट्यूशन में थोड़ा बहुत भरोसा करना शुरू किया था, लेकिन वो जैसे धम से नीचे आ गिरा। और अब उनको फिर से लग रहा है कि मतलब किस पे भरोसा करूं, मतलब मैं अपने पे भरोसा करूं कि ये फेमिनाइन पे भरोसा करूं, कि सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं वही ठीक थे, कि जब मैं वो फॉलो कर रहा था तभी ठीक था, कि क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, किसका। अभी आपके मैस्कुलिन तो इतने कन्फ्यूज़ हैं कि अपनी मानूँ कि इसकी मानूँ कि उसकी मानूँ कि दुनिया की मानूँ कि किसकी मानूँ, कैसे मैं आगे बढ़ूँ, ये उनकी कंडीशन है। ओके, तो अपना दोनों ही मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों के लिए ये गाइडेंस, अपना डिसर्नमेंट यूज़ करें, अपना डिसर्नमेंट यूज़ करें। दिल से सोचें कि क्या सही होना चाहिए, क्या गलत होना चाहिए। दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि इस समय पर आपका डिवाइन मैस्कुलिन आपके बारे में क्या पिक कर रहा है, क्या एनर्जी पिक कर रहा है, मतलब क्या एनर्जी पिक कर रहा है जिसकी वजह से इतना कंफ्यूज जो दिख रहा है, ये आपकी क्या एनर्जी पिक कर रहा है, ये आपको कैसे देख रहा है, ये आपके बारे में कैसे सोच रहा है। हाउ डिवाइन मैस्कुलिन इज seeing this feminine or thinking about this feminine in these time periods. मैजिशियन पे मैजिशियन कार्ड, 2 बार मैजिशियन, ये भी मैजिशियन कार्ड है, ये भी मैजिशियन कार्ड है। मैस्कुलिन की साइड दोनों ही मैजिशियन। ये ऐसा पता है आपका मैस्कुलिन क्या फील कर रहा है, ये तो नेले पे देला हो गया। आपके मैस्कुलिन को ऐसा लग रहा है कि जो ट्रिक मैं इसके ऊपर चलाता था वो ट्रिक ये सेम ट्रिक मेरे साथ करने लगी। ठीक है, ये तो दाव उल्टा पड़ता जा रहा है मेरा, ऐसा आपके मैस्कुलिन को फील हो रहा है। जैसे मैंने बोला ना कि उनकी सारी चालें ख़त्म हो गई कि अब क्या, नेक्स्ट व्हाट। वो ये सोच रहे हैं या वो देख रहे हैं कि यार इसने या तो मेरे गेम को पकड़ लिया है, कि इसने मेरे मैनिपुलेशंस को पकड़ लिया है, कि मेरे टेक्निक्स को पकड़ लिया, और ये बस वही सेम टेक्निक्स मेरे साथ में चल रही है चाल। अब इसमें क्या है कि ऐसा होता है ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर आपके चोर को चोर बोलोगे तो वो ये भी नहीं बोल सकता कि मैं चोर नहीं हूँ, क्योंकि अंदर से तो उसको भी पता है कि मैं चोर हूँ। और अब अगर आप चोर को चोर बोल दोगे तो उसकी जो शक्ल बनती है ना कि ना हाँ बोल सकता है ना बोल सकता, वो स्थिति आपके मैस्कुलिन की हो रही है। आपने उनके गेम में ही उनको ज़बरदस्त मात दी है, और जिसमें वो डिनाई नहीं कर सकते कि गलत भी नहीं बोल सकते, आपको गलत तो नहीं बोल सकते, क्योंकि आप इस लेवल पर आ गए हो तो किसी वजह से आए, और ये बात उनको पता है कि आप इस लेवल पर जो आए हो वो उनकी ही नालायक हरकतों की वजह से आप आए हो, है ना। तो अभी वो ऐसा है कि मैंने कल परसों भी एक बात बोली थी, सांप निकली छछूंदरी ना निगली जाए न उगली, वो वाली स्थिति हो गई। अब ये आपको गलत भी नहीं बोल सकते, और आप जो कर रहे हो उसको गलत भी नहीं बोल सकते, लेकिन उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते। मतलब हम करें तो सही है और तुम करो तो गलत है, ये बोला कैसे जाए। मतलब मन में तो यही है कि हम कर रहे थे वहाँ तक तो ठीक था, तुम क्यों शुरू हो गए इस चीज़ पर। बट लेकिन ये बोल तो नहीं सकते ना, और इसीलिए ना वही टेंशन अंदर ही अंदर की, यार ये क्या हो गया, अपना वार अपनी ही तलवार अपने को ही आके बूमरैंग हो गया। बूमरैंग बूमरैंग होता है ना, 10 ऑफ कप्स। एक मिनट, वाई 10 ऑफ कप्स? यार ये चाल उल्टी पड़ गई इन मैस्कुलिन्स की। जो चाल थी ना कि एक मिनट, 10 ऑफ कप्स क्यों आया यहाँ पर?
हाँ, 8 ऑफ कप्स, यस यस यस, 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, डेफिनेटली यस। इनको पता है, इनको सपने में भी गुमान नहीं था कि आप कभी इनको किसी बेटर चीज़ के लिए, इनसे बेटर किसी चीज़ के लिए छोड़ के जा भी सकते हो, या ये भी गुमान नहीं था कि इनसे बेटर आपकी लाइफ में कुछ और हो भी सकता है क्या। इनको ऐसा गुमान था कि आपकी लाइफ में दे आर द बेस्ट थिंग, यू आर ओनली लाइक, चाहे ज़िंदगी निकल जाएगी लेकिन आप इनके साथ में अपना वो जो आपका एक ड्रीम है, इनके साथ में एक फ्यूचर आपने जो देख रखा है, उस ड्रीम को आप कभी छोड़ नहीं पाओगे, उस ड्रीम को लेट गो करके आप कभी इनकी लाइफ से निकल नहीं पाओगे। बट जिस तरीके से आपने एकदम से शायद अपना जजमेंट, यस, जो आपने जजमेंट पास किया ना कि भाई ये लो तुम्हारा जोली डंडा और हम चले, ये चीज़ कहीं ना कहीं इस मैस्कुलिन के समझ के बाहर हो गई कि इतना हार्श जजमेंट ये आया कहाँ से। क्योंकि ये आया इसलिए क्योंकि डिवाइन फेमिनिन्स आपके अंदर जो मैस्कुलिन एनर्जी है, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, वो आपके अंदर जाग गई है, मैस्कुलिन एनर्जी जाग गई है आपके अंदर। उस मैस्कुलिन एनर्जी ने अपना जजमेंट दिया है। क्योंकि इतने दिन तो आपका डिसर्नमेंट कुछ ज़्यादा ही चल रहा था, अभी आपका जजमेंट जाग गया है, राइट। तो उस वजह से उनको ये सब चीज़ें आपके लिए, फिर लवर्स कार्ड, डेफिनेटली उनको ऐसा लगता है कि जब आप इनके साथ इतना ही प्यार करते थे, यू वर लाइक दे वर लाइक योर विश फुलफिलमेंट। हालांकि भले ही वो आपको ब्रेड क्रम्बिंग कर रहे थे, वो भले ही आपके ऊपर इतना ध्यान भी नहीं दे रहे थे, आपको बता रहे थे कि अरे तुम क्या चीज़ हो, तुम्हारे जैसे तो 10 लाइन में खड़े हैं, बता नहीं रहते, मतलब बोल नहीं रहते ऐसा, मतलब अपनी हरकतों से यही दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि तुम्हारे जैसे 10 पड़े हैं ना, आओगे तो तुम हमारे पीछे आओगे, हम क्यों, हम तो वो हैं, क्या हो तुम, वॉटेवर, ठीक है। तो अब ये सोच रहे हैं कि उन वादों का क्या हो गया, और वो सारी जो आप जो चक्कर गिन्नी की तरह इनके चारों तरफ घूमा करते थे ना, वो विश्वामित्र, वो मेनका कैसे विश्वामित्र का ध्यान भंग करने के लिए उसके चारों तरफ मतलब घूमती फिरती है, और उसकी वजह से मेल्स ईगो को जो बढ़ावा मिलता है कि हाँ ये है हमारे दीवाने, स्वर्ग से उतर आए हमारे लिए, हम में कुछ बात है कि ये हमारे स्वर्ग से उतरी हुई अप्सराएं हमारे चारों ओर घूम रही है। हालांकि उनको पता नहीं, मेनका ने भी ऐसे ही झटका दिया था विश्वामित्र को। एक बच्ची पैदा हुई थी, वो शकुंतला पैदा हुई, और उसको बच्ची को उधर ही पटक के वो वापस चली गई स्वर्ग में। वो विश्वामित्र उस लड़की को लेकर कितने साल हो तो घूमते रहेगी, इसका मैं क्या करूँ है ना। तो वही चीज़ इनके साथ हो रही है कि जो इतने साल से इनको गुमान में नहीं था कि यार ये मेनका एक दिन स्वर्ग जा भी सकती है कभी इनको छोड़ छाड़ के, ये मेनका स्वर्ग चली कैसे गई ठीक है। व्हाट आर यू होल्डिंग ऑन फॉर दिस मैस्कुलिन, आपके माइंड में इस मैस्कुलिन को लेकर इस समय में क्या होल्ड है, क्या एनर्जी होल्ड कर रखी है आपने इनके प्रति, क्या एनर्जी होल्ड कर रखी है आपने इनके प्रति, लेट्स चेक। एस ऑफ सोर्ड्स, यू आर वेरी मच क्लियर इन योर थॉट। भैया आपको सब पता है ना, आपके दिमाग की बत्ती जल चुकी है। मैस्कुलिन एनर्जी में जजमेंट, फेयर जजमेंट, आपके अंदर वो एनर्जी आपके अंदर जग चुकी है। वर्ड कार्ड, बिकॉज आपने ना इस मैस्कुलिन के साथ में एक युग पूरा कर लिया है, भले ही समय के हिसाब से ना किया हो, बट एक्सपीरियंस वाइज आपने एक युग पूरा कर लिया, एक साइकिल पूरा कर लिया है। और इस साइकिल में जो समझने के लिए, आपके लिए जो समझने के लिए चीज़ें थी वो आपने समझ ली हैं। तो अब नाउ यू आर वेरी क्लियर कि अब इसका क्या करना है। जैसे मैंने बोला कि मेनका एक मिशन पर आई थी, विश्वामित्र के एक मिशन पर आई थी, ठीक है, वो मिशन जो भी उसका था और वो चली गई। सर लाइकवाइज इस मैस्कुलिन के साथ आपके कांटेक्ट में आना और आपका अवेकनिंग होना और आपका अपने मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का बैलेंस करना, दैट वाज योर मिशन। और वो मिशन की साइकिल पूरी हो गई तो आपके अंदर एकदम से अवेकनिंग आ गई कि चलो अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ये लाइन पता नहीं 3-4 बार बोल चुकी हूँ ना मैं इस बार रीडिंग्स में, बार बार। ये देखो डेथ कार्ड, मैंने बोला ना अभी ये चले, ये नीचे पड़ा, ये चले, ये मेनका उड़ी हुई है, ये चले गए, ठीक है। अगेन आई टेल यू, ये कुछ ऐसा था कि यस आपने एक लेवल का स्पिरिचुअल हाइट अटेन किया बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस मैस्कुलिन इन योर लाइफ। क्लैरिटी मिली, अवेकनिंग हुई, और उसके बाद भैया अब आप जहाँ हो वहाँ रहो,
अच्छा तो हम चलते हैं, अच्छा तो हम चलते हैं, साइकिल एंडेड, वर्ड कार्ड। फिर कब मिलोगे, तो जब तुम कहोगे वाला मैन का आप जा चुकी है। जब तुम कहोगे कल मिले या परसों, तो ये चल रहा है आपके माइंड में कि मेरा इसका जो साइकिल था पूरा हो गया, मेरा लेसन लर्न हो गया, इसका लाइफ में मेरे होने का पर्पस पूरा हो गया। और अब 8 ऑफ, ये रहा नाइट ऑफ कप्स कार्ड। और अब इनके ये जो छोटे मोटे लव ऑफर है ना कि किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में खाए, कोई देख लेना हमें यहाँ, कहीं घूम के आए हम, चलो इश्क लड़ाएं, चलो इश्क लड़ाएं, चलो इश्क लड़ाएं सनम। तो वो चीज़ें आपने डिनाई कर दी हैं, बिकॉज यू, आई एम नॉट हियर फॉर दिस। ठीक है, सही 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 सही, संयम। आपने अल्टीमेटली इस ट्विन फ्लेम जर्नी में अपना संयम धारण करना सीख लिया, अपना बैलेंस हासिल करना सीख लिया है। इस मैस्कुलिन के आपके होने का जो पर्पस था कि वो आपको टेम्परेंस सिखाने आया था, संयम सिखाने आया था, आपको अपनी वैल्यू आपकी क्या वैल्यू है, आपकी क्या इम्पोर्टेंस है, और अपने खुद की ज़िंदगी में और दूसरों की ज़िंदगी में वो सब वो सिखा दिया उसने आपको। और आप इसको एज ए टीचर की तरह देखते हो, हाउ यू होल्ड ऑन दिस पर्सन in your energy, that this person is my greatest teacher, this person is my greatest trigger. I thank you that you did all this to me. I learned my lesson and now you go to your way and I go my way. ये आपका इस समय का लगता है मुझे कि चल रहा है मामला ट्विन फ्लेम्स के बीच में। ओके, तो चलिए अब देखते हैं कि जब ये मामला सब ख़त्म हो चुका है तभी फिर अब ये डीएम इस डीएम के आगे अपनी लाइफ में क्या प्लान्स हैं और आपके अपनी लाइफ में आगे क्या प्लान्स हैं। लेट्स चेक। पहले आपके प्लान्स देखें, अब आपके लाइफ में आगे क्या प्लान्स हैं। व्हाट आर योर प्लान्स अहेड। इस पॉइंट पर, वैसे इस पॉइंट पर सभी फेमिनाइन्स आएंगी, कोई आगे हैं कोई पीछे, आएंगी सभी इस पॉइंट पर आपके अब इस पॉइंट के आगे जब भी आपका ये लाइफ में पॉइंट आए, मेरी सभी ट्विन फ्लेम रीडिंग्स टाइमलेस रीडिंग्स हैं, तो जब भी आप इस रीडिंग को पाओगे हो सकता है कि ये रीडिंग आपके लिए होगी। तो जब आप इस अलाइनमेंट में आ जाओगे, द वर्ड, आप दुनिया में अपनी महत्ता, अपना मतलब आप निकल जाओगे दुनिया में कि हाँ अब दुनिया में और क्या कर सकती हूँ। आप वेरी हैप्पी एंडिंग, सी कमिंग फुल सर्कल, स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड इनसाइट। अब आपको समझ में आया कि ज़िंदगी में मेरे होने का क्या मतलब है, मेरा क्या उद्देश्य है, मैं यहाँ क्यों हूँ, पुरानी टॉक्सिक साइकिल्स को कैसे ख़त्म करना है, कैसे अपने आप को बाहर निकालना है इन चीज़ों में से, अपने आप को स्पिरिचुअल ग्रोथ में कैसे ग्रो करवाना है। ये सारी इनसाइट्स की तरफ अब आप बढ़ जाओगे, मतलब उस पर्सन पे से ध्यान हटके अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे आपका ध्यान, 6 ऑफ रफाइल, और किसी फुलफिलिंग रिलेशन की ओर, जो रिलेशन एक्चुअल में आपकी लाइफ में आपको कोई वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, उस वैल्यू प्रोवाइड करने वाले रिलेशन की ओर आप बढ़ जाओगे। हीलिंग्स वगैरह आप डेफिनेटली करोगे, इनर चाइल्ड हीलिंग्स वगैरह करना, नई फ्रेंडशिप बनाना, नए रिकिंडल्ड रिलेशनशिप, कोई पुराने रिलेशनशिप जो इस रिलेशनशिप की वजह से आपने थोड़े से साइड ट्रैक कर दिए, तो उन रिलेशन के अंदर आप एक नई जान फूंकने का काम करोगे, अपने पुराने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ में रिकनेक्ट होगे, एपिफेनी। और आपको बहुत सारी नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आपको, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, एकदम सडन स्पिरिचुअल ग्रोथ, एकदम बिग लाइट, एकदम लाइट चमकने लगी हो जैसा। ऐसे ऐसे आंसर्स आपको अपने मेडिटेशंस में और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर मिलने लगेंगे जो आज तक आपको कभी मिले नहीं थे। आज तक जैसी आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं थी, एक्सपांशन में आपकी ग्रोथ होगी, एकदम एक्सपोनेंशियल आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ इस पॉइंट के बियॉन्ड आपकी होने लगेगी। एंड लास्ट कार्ड फॉर यू फेमिनाइन्स, हाई प्रीस्टेस। यू विल एंटर इनटू दिस फुल हाई प्रीस्टेस मोड, powerful psychic insight, reflection and meditation that provides valuable information. Be at peace. Ultimately आप वो
पीस, वो शांति पाओगे जो पाने के लिए आपने ट्विन फ्लेम जर्नी चुनी थी। इस पीस को पाने के लिए, इस ज्ञान को पाने के लिए, इस एफर्मेशन को पाने के लिए, इस डिवाइन फेमिनाइन द मून, इस डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को पाने के लिए आपने ये जो जर्नी चुनी थी, जर्नी के ट्रू एसेंस तक अब आप पहुंच जाने वाले हो, विच इज़ अ गुड थिंग। इस मैस्कुलिन, ये इस पॉइंट के बियॉन्ड इस मैस्कुलिन की जर्नी क्या रहेगी आगे, लेट्स चेक। एस ऑफ एरियल, ओके, न्यू सोर्सेज ऑफ मनी, टाइम एंड सपोर्ट, चेंज इन जॉब और प्रमोशन, इट्स योर लकी डे। मुझे लगता है आपके मैस्कुलिन भी अपनी लाइफ में कुछ यू सी, ये लोग भी बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग मोड में रहते थे मतलब अपनी लाइफ में, लेकिन अब ये भी शायद कॉम्प्रोमाइज़ छोड़ेंगे, लाइफ में से कॉम्प्रोमाइज़ छोड़ेंगे। ये भी अपने फुलफिलमेंट की तरफ जाएंगे कि मेरे को क्या अच्छा लगता है, मुझे एक्चुअली क्या करना चाहिए। ये भी अपने जॉब में चेंज कर सकते हैं या कुछ ऐसा तो ज़रूर से करेंगे। और एक चीज़ इनको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी, आपकी प्रेजेंस की वजह से इनकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस थी, आपकी प्रेजेंस की वजह से इनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली हुई थी, इनके बहुत सारे काम हो जाते थे ऑटोमेटिकली। आपकी एनर्जी इनके साथ में जो जुड़ी हुई थी ना, उसकी वजह से इनकी बहुत सारी चीज़ें हो जाती थी। आपकी उस लकी एनर्जी को डेफिनेटली ये आगे ना मिस करेंगे कि वो लक मेरा नहीं चलता अब। और पहले तो क्या था, इनका काम ऑटोमेटिकली बन रहा था, जैसे आपके होने की वजह से चीज़ें हो रही तो उनको ऐसा लग रहा है मैं लकी हूँ, या मैं पावरफुल हूँ, या मैं इन्फ्लुएंशियल हूँ, या मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं स्मार्ट हूँ। एक्चुअली वो आपके एनर्जी की वजह से चीज़ें उनकी लाइफ में बन रही थी। तो एक तो वो उस एनर्जी को डेफिनेटली मिस करेंगे। 6 ऑफ गैब्रियल, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब, टाइम टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट, अवार्ड, स्कॉलरशिप्स और प्रमोशन। और अभी फिलहाल तो देखो, मैंने आपको जैसा बोला कि जब आप इनके एनर्जी फील्ड में नहीं होगे तो इनको ऐसा एक तो खालीपन की फीलिंग आएगी ना, तो उसको भरने के लिए ये स्पीड वे में जाएंगे कि इस एनर्जी को मैं खालीपन को किस चीज़ से भर दूँ, तो पैसे से भर दूँ या नई जॉब में जाके भर दूँ या कुछ अचीव करें। 3D वर्ल्ड में कुछ अचीव करने के लिए डेफिनेटली भागेंगे कि और ज़्यादा पैसा कमाऊँ और ज़्यादा पावर कमाऊँ, ये इसके लिए डेफिनेटली जाने वाले। जैसे आप अपने स्पिरिचुअल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की तरफ जा रहे हो ना, ये 3D लेवल पर अपने ग्रोथ के लिए भागेंगे इस फुलफिलमेंट को वापस से पाने के लिए। व्हाट एल्स। फाइव ऑफ गैब्रियल, अ चैलेंज यू कैन रिजॉल्व, विड्रॉ फ्रॉम द ड्रामा ऑफ अदर्स। हाँ, वो मैंने बोला ना कि इनकी लाइफ में भी कुछ फेमिनाइंस या कुछ ड्रामा जो चल रहा होगा जिसको ये अब तक टॉलरेट कर रहे थे, लेकिन अभी ये भी, जैसे आपने एकदम एब्रॉप्ट डिसीजन लेके आप इनकी लाइफ से आउट हुए हो ना, इस चीज़ ने इनको भी कहीं ना कहीं हिम्मत दी है कि यार मैं भी अब जो लोग मुझे बहुत तंग करें, परेशान करें, मैं इनको अपनी लाइफ से कैसे हटाऊँ, मैं इनको कैसे अपनी लाइफ से हटाऊँ। ठीक है। एंड फॉलो योर हार्ट, ये भी अपने हार्ट को फॉलो करना शुरू करेंगे कि वो चीज़ें जो एक्चुअल में इनकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ें जो एक्चुअल में इनकी लाइफ में वैल्यू प्रोवाइड करती है, ये भी उसकी तरफ जाने की कोशिश करेंगे। राइट। मे बी इनकी भी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी जो फैमिली प्रॉब्लम्स होंगी, या अपने वाइफ, फैमिली, स्पाउस के साथ प्रॉब्लम होगी, उन प्रॉब्लम्स को जेन्युइनली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जेन्युइनली, आई टेल यू, ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लाइफ को देखना शुरू करेंगे कि मेरी ज़िंदगी में मैं जो भी कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ, मैं ऐसा इमेच्योर बिहेवियर क्यों करता हूँ, या मैं हमेशा वाद विवाद में क्यों घिरे रहता हूँ, तो मैं इसको कैसे डिफरेंटली टैकल करूँ। अगर आपसे, क्योंकि आपसे सीख के कि एक ये फेमिनाइन है जो कितनी ज़्यादा कंपोज्ड है, काम है, किस तरीके से अपने डिसीजन लेती है, कितना कॉन्फिडेंट है, कैसे अपने डिसीजंस पे टिकी रहती है, कैसे अपनी लाइफ में एक के बाद एक चीज़ों को सही तरीके से करे जा रही है, तो वाई नॉट, मैं क्यों नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं आप उनकी इंस्पिरेशन बनोगे आगे चल के। आपने जैसे अपने आप को संभाला, आपने जैसे अपने आप को बैलेंस किया, आपने जैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़े ना, ये आपसे इंस्पिरेशन लेके सोचेंगे कि नहीं, अब मुझे भी ऐसा अच्छा ज़िंदगी जीनी है, मुझे भी एक ऑर्गेनाइज्ड वे में ज़िंदगी जीनी है, मेरे भी रिलेशन अच्छे होने चाहिए, मेरी भी लाइफ में कंट्रोल मेरे हाथ में होना चाहिए, मेरे भी रिलेशंस मेरी लाइफ में जहाँ भी हैं ये, वहाँ मेरे रिलेशन अच्छे होने चाहिए। What else? 4 of Ariel, when you give you also receive। और ये चीज़, इस चीज़ को डेफिनेटली आगे जाके समझेंगे कि वही मिलता है, हाँ, जो हम जो बोएंगे वही हमको आगे जाके काटना पड़ेगा। ठीक है। और अगर जब हम चेंज को रेजिस्ट करते हैं तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो
जो हमारे उस वाइब्रेशन में, मतलब हमारे चेंज ना होने की वजह से जो चीज़ें हमारे वाइब्रेशन लेवल पर नहीं होती वो कैसे हमको छोड़ के चली जाती है। मतलब हम वही रिसीव करते हैं जो कि हम हैं, हम जिस वाइब्रेशन में हम हैं हमको वही चीज़ें मिलेगी, हमको वही चीज़ें हमको मिलेंगी। ये चीज़ इनको समझ में आएगी। इससे पहले मैंने आपको क्या बोला था, इनको ऐसा लगता था कि जैसे आपकी अटेंशन तो ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, बिना ही कारण मिल रही है। मतलब जो अच्छी चीज़ें इनकी लाइफ में थी पहले ये उसकी वैल्यू नहीं करते थे और इनको लगता था कि वो तो ऑटोमेटिकली गिरे जा रही, किस्मत से गिरे जा रही। जैसे मैन का ऊपर से टपक पड़ी थी तो आपका टपक पड़ना वॉज लाइक टेकन फॉर ग्रांटेड। लेकिन आपके जाने के बाद ये बहुत सारी चीज़ों की अपनी लाइफ में वैल्यू समझेंगे कि कैसे किसी चीज़ को बनाए रखना हो तो अपनी बराबर की एनर्जी उसको देनी पड़ती है, कैसे अपना बराबर का अटेंशन उसको देना पड़ता है, कैसे अगर आप किसी चीज़ को अपनी लाइफ में बना के रखना चाहते हो तो आपको उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, रिजिड होकर, ईगो में रहकर, ठीक है, और मैनिपुलेट करके जो चीज़ें आपको अपनी लाइफ में चाहिए आप उनको अपनी लाइफ में नहीं बना के रख सकते हो। ये समझ इन मैस्कुलिन्स को डेफिनेटली आने वाले समय में आएगी। व्हाट एल्स? वन मोर कार्ड प्लीज, फाइनल वन मोर कार्ड। ओरे बाबा रे, इतने सारे कार्ड। बहुत सारे कार्ड्स हैं। द व्हील, ये सेम कार्ड आपके जैसा ही हो गया। न्यू बिगिनिंग्स, एंड ऑफ डिले, चेंज इन डायरेक्शन दैट ऑफर्स हैप्पीनेस। ये डेफिनेटली आगे जाकर उन चीज़ों पर वर्क करेंगे जो इनको एक्चुअल हैप्पीनेस देती हैं, ठीक है। इनका सोचने का, समझने का, डिसीजन लेने के डायरेक्शन में डेफिनेटली आगे जाके चेंज आएगा। जिन चीज़ों को इन्होंने बहुत लंबे समय तक मतलब टाल के रखा था, रोक के रखा था, उन चीज़ों पर ये अपना कंट्रोल बैक लेंगे। एम्प्रेस, एम्परर, वाओ। हो सकता है कि ये इस चीज़ को समझें कि हु इज़ देयर ट्रू काउंटर पार्ट, हु इज़ देयर ट्रू डिवाइन फेमिनाइन, और उसके साथ में एक नई शुरुआत करने के बारे में किंग ऑफ रेफाइल। हाँ जी, बिल्कुल यस, जैसा कि मैंने बोला इसका आंसर यस है कि एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच सकते हैं। इस फेमिनाइन पर मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, जर्नी पर मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, अपनी इंट्यूशन पर मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। और एक बार मैं अपनी लाइफ की चीज़ों को जब मैं एक बार ठीक कर लूँ उसके बाद में द स्टार, फिर मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि मुझे जो चाहिए, जो मेरी ट्रू हैप्पीनेस है, मैं उसकी तरफ बढ़ूँ। ऐसा आपके मैस्कुलिन के साथ में हो सकता है। ओके, तो दिस वाज द रीडिंग फॉर यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। मैं बहुत खुश हूँ और मैं रीडिंग लूंगी, मैं गुंजन से अगेन मैं रीडिंग लूंगी और उसके बाद जानना चाहूंगी कि आगे क्या है। तो प्लीज जो भी इस जर्नी में है, तो मेरा कहने का आज आने का भी जरूरी मकसद मेरा भी यही था कि मैं इस चीज के लिए मुझे गुंजन शाबाशी दे एक चीज। और मैं पूछ रही हूँ कि तुम हैप्पी तो हो ना कि मैंने ये चीज की? क्या वो लाइन के बाद मैं कुछ प्रोग्रेस कर पाई? गुंजन से मुझे ये सुनना था। गाइडेंस किससे लूंगी मैं? बट मन में यही रहता था कि गुंजन मुझे फिर से कॉल कर ले और कम से कम वो मुझे शाबाशी दे दे। सफलता, समृद्धि और सुकून से भरी जिंदगी आज सब है मेरे पास। क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी? नहीं। आज से कुछ साल पहले मैं अपनी नौकरी में परेशान थी, अपने स्वास्थ्य से समस्याओं से जूझ रही थी, तनाव में रहती थी और पर्सनल रिलेशंस में शांति बनाने के असफल प्रयास करती रहती थी। उच्च शिक्षा और अच्छे आर्थिक बैकग्राउंड के बावजूद जिंदगी में जैसे कुछ भी मन पसंद नहीं घट रहा था। ऊपरी तौर पर सब कुछ अच्छा था, लेकिन अंदर से जैसे मैं खोखली हुए जा रही थी, खाली हुए जा रही थी। मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि मैं एक बेहतरीन लाइफ जीना चाहती हूँ जिसमें सब कुछ मेरी पसंद का हो, सब कुछ मेरा तय किया गया हो। और एक दिन शायद मेरी प्रार्थना सुन ली गई और अचानक मेरे ध्यान में और बाहर की दुनिया में भी ब्रह्मांड के रहस्य जैसे मेरे सामने खुलने लगे, उजागर होने लगे। मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, आनंद पाने का क्या मार्ग है, कैसे मनचाही जिंदगी बनाई जा सकती है। जब मैंने यह खोज शुरू की, एक के बाद एक सुखी जीवन के सिद्धांत मेरे हाथ लगते चले गए। फिर क्या था, रिसर्चर तो मैं पहले से थी ही, खुद पर ही एक्सपेरिमेंट्स करने लगी। जैसे जैसे सफलता के सूत्र मेरे हाथ लगते जाते थे, खुद पर अप्लाई करती जाती थी और देखती थी कि क्या सही है और क्या गलत। तो लगभग 2 साल की रिसर्च, अथक प्रयास और निरंतर अभ्यास के बाद आखिरकार
आखिरकार मेरी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी समाप्त हुई और मैंने अपने आप को एक नए अवतार में पाया। अब मैं खुश थी, संतुष्ट और बहुत आनंद में। अवसरों की कोई कमी नहीं थी मेरे पास और बंधी बंधाई जिंदगी और बंधी बंधाई नौकरी की बेड़ियां भी मेरे हाथों और पैरों में से खुल चुकी थी और सारी दुनिया का प्यार, नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ मिलने लगा। रिश्ते अच्छे होने लगे तो मुझे महसूस हुआ कि जो मैंने पाया है उसे खुद तक सीमित ना रखूं, उसे बांटा जाए। एक भरपूर जिंदगी जीने का रहस्य लोगों को पता होना चाहिए। और फिर जिन तरीकों से मैंने खुद को अपने बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट किया, उनको व्यवस्थित करके अपना एक कोर्स बनाया, स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स। इस कोर्स को पिछले 1 साल में 100 से भी कहीं अधिक लोगों ने अपनाया है और इसका लाभ ले चुके हैं। अपनी परेशानियों से बाहर निकलकर आज एक खुशनुमा मनचाही जिंदगी जी रहे हैं, जिनके रिव्यूज आप रोज पढ़ते हैं। हीलिंग कोर्स के एडवांस वर्जन को भी अब मैं आप लोगों के लिए ओपन कर रही हूँ, क्योंकि कोरोना के बाद लोगों को जरूरत है इसकी। तो अगर अभी तक आपने इस हीलिंग कोर्स का लाभ नहीं लिया है तो ज्वाइन कीजिए और बदल डालिए अपनी पुरानी बोरिंग जिंदगी को। खुद को और अपने अपनों को, जिनको आप प्यार करते हैं, जो डिप्रेशन में है, उनको स्पिरिचुअल हीलिंग का उपहार दीजिए। इस कोर्स को यदि आप पूरा कर लेंगे तो गारंटी देती हूं मैं आपको कि आप अब की तरह नहीं रहेंगे, बल्कि एक बेहतरीन जीवन में प्रवेश करेंगे। जीवन की अब तक की बेस्ट टाइमलाइन पर जंप करना चाहते हैं तो आज ही रजिस्टर कीजिए अपना नाम माइंडफुल जर्नी के स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स में और शुरू कीजिए मेरे साथ अपनी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी। अपना बेस्ट वर्जन बनने की दिशा में पहला कदम व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। पारस होता है ना, मैम एक तरीके से पारस हैं और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लग गई। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मेरी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी होगी। लड़ाई झगड़े जो चिक 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 चलती थी सब खत्म हो गई। कहूँगी कि वो एक धरती की एंजल है। ईश्वर ने उन्हें चुना है कि जिस चीज़ को हम नहीं देख पा रहे वो हमें दिखाए और हमारा रास्ता सुगम करे। तो आप सब लोग वहाँ जाएं, आप उनका कोर्स लें और लेने के पहले आप देखें, आप उनसे रीडिंग कराएं और रीडिंग कराने के बाद आप देखें उनकी चीज़ों को अप्लाई करके कि लिटरली ये कितना हेल्प करती है हमारे लिए। तो मैं तो बस अभिभूत हूँ उनसे मिलकर और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उन्होंने ऐसा मेंटोर दिया, ऐसा वीडियो को दिया। देख रहे हैं या जिन तक ये पहुंच रही है, तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हो और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स के साथ एक बार जुड़िए। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि आप यूनिवर्स को और ख़ुद को अपने इस डिसीजन के लिए ज़रूर से धन्यवाद देंगे। और एक दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप जो भी इस फी कोर्स के लिए आप जो भी फ़ी पे करेंगे, आप, मैं इतना तो पूरे विश्वास और दावे के साथ ये कहूँगी कि आप जो भी इस कोर्स से आपको बेनिफिट मिलेगा वो इस फ़ी के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होगा। मैंने एक बहुत अच्छे लोकेशन पे एक प्लॉट मैनिफेस्ट किया है और मैंने एक आईफोन भी मैनिफेस्ट किया है। जैसे फैमिली एक बिजनेस है, वहाँ पर हमने एक पार्टनरशिप भी मैनिफेस्ट करी है। नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी देवीदास कराड़े है। मैं मंत्रालय मुंबई में सेक्शन ऑफिसर होम डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। मैम का जो मैनिफेस्टेशन कोर्स है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैम इसमें जो टेक्निक सिखाती है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाती है और हमारे जो मैनिफेस्ट किया है उसको कैसे अचीव करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से हम यहाँ पे सिखाती थी। जो ब्लॉकेजेस है अभी वो खुल रहे हैं और बहुत दिनों से मैंने जो विश मैनिफेस्ट की थी वो सब विश अभी पूरी होती जा रही है। मेरी बहुत दिनों की विश। दिस इज प्रगति और मैं गुंजन मैम को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी, जिनकी गाइडेंस और ब्लेसिंग से मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। और मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद मेरे को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है और अंदर से अब बहुत शांति का अनुभव करती हूँ, बिकॉज ऐसा लगता है जैसे सारे सवालों के जवाब मुझे मिल चुके हैं। सो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल जो भी मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इससे हमारी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं। सो आई जस्ट कन्वे माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू।
मैं चाहती थी कि एक रीडिंग मैं उनसे किसी तरीके से ले सकूं और ये संभव हो सका और मैंने मैम से रीडिंग भी ली। और जब मैं उनसे मिली हूँ ना तो बाय नेचर और कितना सपोर्ट करती हैं वो अपने सारे कैंडिडेट्स को, एक एक का जवाब भी देती हैं, कुछ पूछो तो उसका जवाब भी मिलता है और बहुत सपोर्ट करती हैं। और लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है और वो मेंटर अगर मैम के जैसा है तो आपकी लाइफ चेंज होनी ही होनी है। और अभी जो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आया है वो शायद हमारे अंदर पहले नहीं था, पर अभी स्टार्टिंग है, इससे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो आएगा। और मैं मैम के मैनिफेस्टेशन कोर्स से जुड़ करके बहुत खुश हूँ। अगर आप अपनी जिंदगी में समस्याओं से ग्रसित हैं और आपको लगता है कि आपको एक प्रॉपर टैरो गाइडेंस या स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत है तो आप मुझसे एक पर्सनल सेशन ले सकते हैं। साथ ही आप मेरे बनाए हुए स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स का उपयोग करके भी अपने माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर आज ही। सकारात्मक ऊर्जा आपको खुशियां, सौभाग्य, धन, दौलत, समृद्धि, सफलता, प्यार सब कुछ दिला सकती है। ऊर्जा के सकारात्मक उपयोग से यानी हाई पॉजिटिव वाइब्रेशन से आप पा सकते हैं अपनी मनचाही जिंदगी। इन करिश्माई रंग बिरंगे पत्थरों और इन खुशबूदार तेलों को कम मत समझिए। अगर आपने अभी तक इनका उपयोग नहीं किया है तो निश्चित तौर पर आप नुकसान में हैं। क्रिस्टल और एसेंशियल ऑयल्स की जटिल ज्यामितीय, रासायनिक संरचना और विशिष्ट अणु संगठन इनको इतना शक्तिशाली बना देता है कि अपने धारण करने वाले पर निश्चित तौर पर ये सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इनसे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा तरंगें आपकी शारीरिक और मानसिक तंत्र को संतुलित करती हैं, आपके ऊर्जा चक्रों के ब्लॉकेजेस को खोलती हैं और आपके ऊर्जा चक्रों को सक्रिय करती हैं। ये एनर्जी वेव्स आपके स्नायु, आपके तंत्रिका तंत्र, ओवरऑल आपके पूरे शरीर पर एक सकारात्मक प्रभाव डालती है, आपके शरीर में रासायनिक संतुलन लाती है और जिसके प्रभाव से आपके जीवन में बेहतरीन परिवर्तन होते हैं जिन्हें आप खुद महसूस कर सकते हैं। आपकी आंतरिक ऊर्जा को सकारात्मक रूप से बदलकर ये आपके जीवन के बाहरी अनुभवों को भी पॉजिटिवली इफेक्ट करने लगते हैं। आप ज्यादा शांत और खुशनुमा अनुभव करते हैं और इसका सीधा संबंध आपके संबंधों पर पड़ता है और आपके जीवन के अन्य पहलुओं पर भी इसका इफेक्ट साफ तौर पर देखा जा सकता है। अगर आप क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स को उनके प्राकृतिक रूप में उपयोग करें तो भी वे बहुत प्रभावकारी होते हैं, लेकिन अगर उनकी सही प्रोग्रामिंग की जाए, अगर उनका एक्टिवेशन कर दिया जाए तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है क्योंकि उनमें प्रोग्रामिंग की पावर होती है। क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स का सीधा प्रभाव अगर वो प्रोग्राम्ड है तो आपके शरीर, मन और चेतना पर उसी प्रकार से पड़ता है जिस प्रकार से आप होना चाहते हैं, करना चाहते हैं। प्रोग्राम और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है और इससे आपके उपयोग करने पर आपकी चेतना का स्तर बढ़ता है और आपके जीवन का समग्र विकास होने लगता है। तो आइए जानते हैं कि मेरे पास आपके लिए कौन कौन से प्रोग्राम्ड और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स और अरोमा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और चुनिए आप अपने लिए सही प्रोडक्ट। ऑर्डर करने के लिए और ज़्यादा जानकारी पाने के लिए व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। कुदरत ने तो अपना जादू भर ही दिया है इन रंग बिरंगे क्रिस्टल्स में और इन खुशबूदार एसेंशियल ऑयल्स में, लेकिन हमने इन्हें प्रोग्राम और एक्टिवेट किया है ताकि ये ज्यादा प्रभावी हो सके आपके लिए। तो चुनिए अपने लिए सही प्रोडक्ट्स आज ही। सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर
जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं